नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम देखो दोस्तों, हमने एक से पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो पहला, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था गुणा करने के लिए थे, पहले वाले का तो क्या लेंगे पंक्ति, दूसरे वाले क्या लेंगे स्तंभ, इनको आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका पंक्ति लिया, इसका एक को ए से करेंगे। ठीक है, ए गुणा ए हो गया, फिर प्लस अब एक बी को किससे करेंगे, एस से, बी गुणा। ठीक है, तो ए गुणा ए। ठीक है, और बी को किससे करेंगे, प्लस में बी गुणा में ए। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा स्तंभ से करेंगे, एक को करेंगे किससे, -20 से, और बी को 20 से, बी गुणा में बी। ठीक है, अब देखो, अब हो गया। अब दूसरी पंक्ति और अब इसका स्तंभ लेंगे, -b को किससे करेंगे, ए से। ठीक है, प्लस में ए को किससे करेंगे, ए से। ठीक है, अब वही, अब -b को -20 से, प्लस में और एक को करेंगे 20 से। ठीक है, मतलब क्या है, इसकी तो पंक्ति लेना है, इसका स्तंभ लेना है, इसको आपस में एक एक से गुणा करेंगे, योग करते जाएंगे। ठीक है, देखो ए स्क्वायर, ए और ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया नहीं, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, प्लस में ए बी। ठीक है, देखो ये आपस में गुणा करेंगे, माइनस का ए बी, और ये क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी, ए रे क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का बी स्क्वायर और ए बी और है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया गुणा करने से, कुछ नहीं करना है, इसका तो पंक्ति लेना है और इसका स्तंभ लेना है, आपस में गुणा करके योग करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा, वही करना है। अब देखो इसकी तो क्या लेनी है, पंक्ति, और इसका क्या लेना है, स्तंभ। ठीक है, अब देखो ये कितने ऑर्डर का है, ये मतलब कि पंक्ति कितनी है इसमें 3, और स्तंभ कितना है 1 है। ठीक है, इसमें क्या है, पंक्ति कितनी है 1 और स्तंभ कितने हैं 3। ठीक है, तो मतलब ये 3/1 का, ये 1/3। मैंने क्या बताया था कि इसका तो पंक्ति, ठीक है ना, इसका तो स्तंभ मतलब कि कॉलम, और इसकी पंक्ति मतलब कि रो, ये बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। देखो अब देखो इसका पंक्ति लेना, पंक्ति एक ही है, इसका एक को क्या करेंगे, 2 से गुणा किया है, 1 गुणा 2। ठीक है, अब एक को 2 से कर लिया, अब एक को किससे करेंगे, अब और है नहीं आगे, अब एक को किससे करेंगे, 3 से, 1 गुणा 3। अब एक को किससे करेंगे, 4 से, 1 गुणा 4। अब वही एक को किससे करेंगे, नहीं 2 को किससे करेंगे, 2 से, 2 गुणा 2। 2 को किससे करेंगे, 3 से, 2 गुणा 3। 2 को किससे करेंगे, 4 से, 2 गुणा 4। ठीक है, अब 3 को किससे करेंगे, 2 से, 3 गुणा 2। 3 को 3 से करेंगे, 3 गुणा में 3, और 3 को 4 से करेंगे, 3 गुणा 4। ठीक है, अब इनको कर लो, कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4, ये भी 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 12 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं तीसरा। देखो वही बात, देखो इसमें कि ये कितने बाई का है, 2/2 का है, ये कितने ऑर्डर का है, मतलब कि 2/3 का है। तो मैंने क्या बताया था, इसका तो कॉलम और इसका क्या लेना है, रो, दोनों बराबर है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये नहीं देखना, इसकी क्या देखना है, कॉलम, और इसका क्या देखना है, रो, ये दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, अब देखो एक को इसका पंक्ति लेना है, इसका स्तंभ, एक को 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 1, प्लस में -2 गुणा में 2 हो गए। अब दूसरा लेंगे। ठीक है, 1 गुणा में 2 प्लस में माइनस का 2 गुणा में 3। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, माइनस का 2 का प्लस का 2 से करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, अब 1 को 2 से करेंगे तो 2, और 2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6। ठीक है, अब -2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6, और -2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब 2 को 1 से करेंगे तो 2,
2 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया 6, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया 9, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 3 को 1 से करेंगे तो 3। ठीक है, क्या आ गया 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का, ना 1 माइनस 4 कितना होगा माइनस का 3, 2 में से माइनस का 6 गई तो कितना बच गया माइनस का 4, ये कितने हो गया माइनस का 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितने हो गए 13 और कितना हो गया 9। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो दोस्तों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो इनको गुणा करना है, इसका तो पंक्ति लेना है, इसका क्या करना है स्तंभ। ठीक है, अब देखो 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 3 को 0 से करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 4 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हो गई पहला स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 को -3 से करेंगे तो माइनस का 6, 3 को 2 से करेंगे प्लस का 6, और 4 को 0 से करेंगे तो 0। अब वही 2 को 5 से करेंगे कितना हो गया 10, और 3 को 4 से करेंगे तो 12, और 4 को 4 से करेंगे तो 16। ठीक है, अब 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 0 से करेंगे तो 0, और 5 को 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, वही 3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 9, 4 को 2 से करेंगे तो 8, और 5 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, अब वही 3 को 5 से करेंगे तो कितना हो गया 15, और 4 को 4 से करेंगे तो कितना हो गया 16, और 4 को 5 से करेंगे कितना हो गया 20। ठीक है, अब 4 को 1 से करेंगे तो 4, 5 को 0 से करेंगे तो 0, और 6 को 3 से करेंगे तो 18। ठीक है, अब 4 को -3 से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 12, और 5 को 2 से करेंगे 10, और 6 को 0 से करेंगे तो 0। अब वही 4 को किससे करेंगे 5 से कितना होगा 20, 5 को करेंगे 4 से 20, और 6 को करेंगे 4 से 24। ठीक है, अब कर लो इनका योग। अब देखो कितने हो गए 12, और 2 कितने हो गए 14। ठीक है, 6 में से 6 गया तो 0, ये 0 पहले से ही है, कितना हो गया 0। 12 और 16 कितने हो गए 28, ये हो गया 28। ठीक है, और 15 और 3 कितने हो गए 18। माइनस का 9 है, प्लस का 8 है, तो कितना बचेगा माइनस का 1 है। अब देखो 20 और 16, 15 कितने हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 1 कितने हो गए, ये कितने हो गए 51। अब 40 में 18 जोड़ो कितने हो गए 58, और माइनस का 12 है, प्लस का 10 है, कितना बच गया माइनस का 2 है। 20 और 20 कितने हो गए 40, और 20 60, 60 और 4 64। ठीक है, तो ये आ गया इनका गुण। ठीक है, ये तो हमारा होगा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे का। ठीक है, आप करते हैं तीसरे का 5वां क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे करना है। ठीक है, आप देखो 2 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 3 को 1 से करेंगे तो 3, 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब 3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 से करेंगे तो 2। -1 को 1 से करेंगे तो -1, 1 को -1 से करेंगे तो -1, -1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2, और -1 को 1 से करेंगे तो -1, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब कर लो। अब देखो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1 बच गया यहाँ से तो। ठीक है, और 0 में से 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया माइनस का 2, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 0। ठीक है, ये इसका आ गया।
ये चौथा क्वेश्चन होगा, ये 5 हो। अब एक तीसरे का ये लास्ट कौन सा बता रहा है, छठा क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं। ये तीसरा का ये और ले, देखो अब इसका तो लेना है पंक्ति, इसका स्तंभ। 3 को किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। कितना होगा, 3 दूनी 6। -1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1। 2 को 3 से करेंगे कितना होगा, 6, ठीक है। अब ये हो गया। अब इससे करेंगे कितना होगा, 3 3 9, माइनस का 9। -1 को 0 से करेंगे तो 0। 2 को 1 से करेंगे तो 2, ठीक है। अब -1 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 0 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 0। और 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6। -1 को -3 से करेंगे तो 3। 0 को 0 से करेंगे कितना हो जाएगा, 0। और 2 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखो 6 और 6 कितने हो गए, 12। 12 में से गए तो कितना बच गया, 11। माइनस का 9 है, प्लस का 2 है तो कितना बच जाएगा, माइनस का 7। माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, कितना बच गई, 4। और 3 और 2 कितने हो गए, 5, ठीक है। इसका आ गया ये, ठीक है। देखो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है। एक तो पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा और बी माइनस सी क्या होगा, और ये और सिद्ध करा है इसके बराबर ये होगा। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं ए प्लस बी कितना होगा और बी माइनस में सी कितना होगा। देखो ए प्लस में बी, अब देखो एक को मान कितना है, 1 2 माइनस का 3, 5 0 और 2, मतलब 1 -1 और 1, ठीक है। प्लस में बी, अब बी का मान कितना है हमारा, 3 -1 2, 4 2 5 2 0 और 3, ठीक है। अब देखो अब इनका कर दो योग। देखो 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 2 में से -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1। माइनस का 3 और प्लस का 2 तो मतलब माइनस का 1, ठीक है। 5 और 4 कितने हो गया, 9। 0 और 2 कितना हो गया, 2। और 2 और 5 कितना हो गया, 7, ठीक है। अब 1 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। -1 और 0 कितना हो गया, माइनस का 1। और 1 और 3 कितना हो गया, 4, ठीक है। ये आ गया हमारा ए प्लस में बी। अब हम निकाल लेते हैं बी माइनस में सी। बी माइनस में सी, अब देखो बी का मान कितना है, 3। 3 -1 और कितना है, 2। 4 2 5 2 0 और 3, ठीक है। माइनस का बी, बी का मान कितना है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3, ठीक है। अब देखो 3 और माइनस में 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 1। माइनस का 1 है और माइनस का ही 1 है तो कितना बचा, माइनस का 2। 2 और माइनस का 2 कितना हो गया, 0। 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4। 2 माइनस का 3 तो माइनस का 1। 5 और माइनस का 2 3। 2 और माइनस का 1 1। 0 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना हो गया, 2। और 3 में से 3 गया कितना हो गया, 0, ठीक है। ये आ गया हमारा बी माइनस में सी, ठीक है। अब इसके बराबर ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले ये ले लेंगे और फिर ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा ए प्लस बी का मान है, ठीक है। ए प्लस बी का मान है और बी माइनस सी का और लिख देता हूँ यहाँ, बी माइनस सी। ये हमारा कितना आया है, माइनस का 1 माइनस का 2 0, 4 माइनस का 1 3 1 2 और 0, ठीक है। ये मान आया हमारा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लेते हैं इसका LHS। तो LHS क्या है, ए प्लस में बी माइनस में
सी। अब देखो ए का मान कितना है हमारा, 1 2 और -3, 5 0 और 2, 1 -1 और, ठीक है, ये तो हमारा ए। और बी माइनस सी का मान कितना है, बी माइनस में सी का मान निकाला था ना, कितना है ये, -1 -2 0, 4 -1 और 3, 1 2 और 0, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ लो, देखो प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 2 है और ये 2, मतलब कितना होगा, ये भी कितना होगा 0, ठीक है। माइनस का 3 और 0 कितना होगा, माइनस का 3। अच्छा, एक का मान कितना है उससे देख लेना, 2 -1 ये है, और b माइनस सी का मान हमने ये निकाला था, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 5 और 4 कितने हो गए, 9, और 0 और -1 कितना होगा, माइनस का 1, 2 और प्लस का 3 कितना हो गया, 5, 1 और 1 कितना हो गया, 2, माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 1, और 1 और 0 कितना हो गया, 1, ठीक है। ये आ गया हमारे ये। अब निकालते हैं RHS, ठीक है, ये हो गया LHS। अब RHS निकालते हैं, RHS इधर कर लेता हूँ। RHS क्या है हमारा, मतलब कि A प्लस में B माइनस का C, ठीक है। तो A प्लस B का मान अभी ये निकाला है, कितना है, 4 1 -1, 9 2 और 7, 3 -1 और 4, ठीक है। इसमें से C का मान कितना है, 4 1 और 2, 0 3 और 2, 1 माइनस का 2, ठीक है। ये अब देखो 4 में से 4 गए तो कितना होगा, 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। 1 में से 1 गया तो ये भी 0, माइनस का 1 और फिर माइनस का ही 2 कितना हो गया, माइनस का 3, 9 में से 0 गया तो कितना बच गया, 9, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 7 में से 2 गए तो कितना बच गया, 5, और 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2, 2 में से माइनस 1 गया तो कितना बच गया, 1, और 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1, ठीक है। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये LHS है, ये RHS है, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, इसलिए LHS बराबर में RHS, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो मतलब ये A का मान दे रखा है हमें, ये B का मान दे रखा है, 3A माइनस में 5B, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब देखो 3A, अब यहाँ से A का मान क्या है, 2, ऐसे इसमें 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3, या कितना आ जाएगा 5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 1 2 और 4 आ जाएगा, 1 2 और 4। अब यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 7 6 और 2, 7 6 और 2, ठीक है।